हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ कवर करना भूल गई थी, वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मैंने कहा था C5 यानी कि सर्वाइकल 5 और थोरेसिक 1 जो है यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट C4 के बाद T2 आ रहा है एज़ यू कैन सी। तो यहाँ पे क्यों होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल आएगा, यहाँ से आपका जो C5 और T1 है वो क्या करने चली जाएंगी, नर्व वहाँ से नर्व चली जाएंगी आपकी अपर आर्म के अंदर, ठीक है, यानी अपर लिम्ब की आर्म के अंदर, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मसल्स के बारे में जो पेक्टोरल रीजन में होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली 4 मसल्स होती हैं पेक्टोरल रीजन के अंदर। एक पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस और सेरेटस एंटीरियर। इसमें से आज हम 2 मसल यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये आपके चेस्ट का पावर ब्लैंकेट है। कैसे? क्योंकि ये एक बड़ा फैन शेप्ड मसल है जो कि चेस्ट पे स्प्रेड हुआ होता है, ठीक है, जैसे कोई सुपर हीरो की केप हो, ठीक है। यानी जो आपका जो चेस्ट है उस पे ये एकदम फैली हुई है पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। ये बात करी गई है यहाँ पे। इसका ओरिजिन यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है ये मसल, तो इसके 2 हेड्स हैं, यानी कि 2 पार्ट्स है जहाँ से ये मसल ओरिजिनेट होती है। एक तो है क्लेविकुलर हेड जो कि छोटा होता है और ऊपर वाला होता है, और एक है स्टर्नोकोस्टल हेड जो कि बड़ा होता है और मेन बॉस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो क्लेविकुलर हेड है ये क्लेविकल का मीडियल हाफ से आएगा, यानी याद ऐसे रखना है कि क्लेविकल से छोटा स्टार्टर पैक आएगा और मेन कहाँ से आएगा, स्टर्नोकोस्टल हेड से, यानी यहाँ पे स्टर्नम के लेटरल हाफ से भी आएगा ओरिजिनेट होगा, ठीक है। 2nd to 6th कोस्टल कार्टिलेज से भी होगा रिब की, ठीक है। और एक्सटर्नल ऑब्लिक का अपॉन यूरोसिस यानी कि अब्डोमिनल की कवरिंग यहाँ से। तो यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि चेस्ट प्लस रिब्स प्लस अपन स्टर्नम कहेंगे प्लस जो अपना अब्डोमिन है, उन सब का कॉम्बो मिलके इसका ओरिजिनेशन करती हैं। किस चीज़ का? आपके पेक्टोरल मसल का, ठीक है। पेक्टोरल मसल में कौन सा मसल? पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है, यहाँ पे इसका क्लेविकुलर हेड है, ठीक है, जो कि ऊपर है, छोटा है, और स्टर्नोकोस्टल हेड यहाँ पे है, ये वाला जो पूरा दिख रहा है, ठीक है, जो कि मेन बॉस है यहाँ पे, ठीक है। तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? एक तो एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल हाफ ऑफ क्लेविकल से, यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है ये क्लेविकल है, इसके मीडियल हाफ से यहाँ से एक ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से आ रही है आपकी मसल, ठीक है। और कहाँ से हो रहा है? एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टर्नम, ये स्टर्नम का जो एंटीरियर सरफेस है यानी आगे का जो सरफेस है स्टर्नम का, वो वहाँ से मीडियल पार्ट्स ऑफ 2nd to 6th कोस्टल कार्टिलेज, ये कोस्टल कार्टिलेज होते हैं और ये रिब्स होती है, राइट। तो जो रिब्स के अंदर जो कोस्टल कार्टिलेज है उसमें 2nd से 6th तक यहाँ से भी ओरिजिनेट होती है मसल, ठीक है। और लास्ट में अपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, जो आपके एक्सटर्नल ऑब्लिक में अपोन्यूरोसिस है यानी कि अब्डोमिनल वॉल का है लेयर, उस वहाँ से भी आपकी ये मसल ओरिजिनेट होती है। तो आई गेस आपको इसका ये कैसे ओरिजिनेट होती है मसल ये समझ आ गया होगा, है ना। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं इंसर्शन, यानी कहाँ जाकर ये अटैच होती है, ठीक है। तो इंसर्ट होता है लेटरल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, यानी कि जो आपका ह्यूमरस है उसके अंदर जो उसकी बाइसेपिटल ग्रूव होती है लेटरल लिप की, हमने ह्यूमरस पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर जो उसकी बाइसेपिटल ग्रूव होती है उसके अंदर जो उसका लेटरल लिप होता है, यहाँ से ये इंसर्ट होती है, यहाँ से जाके ये अटैच होती है, ठीक है। यानी टेंडन जो है, इसका टेंडन क्या होता है, जो आपके मसल को
बोन से कनेक्ट करता है। ये यू शेप्ड का होता है यहाँ पे, यानी कि इस मसल को ये बोन से कनेक्ट करेगा, ये यू शेप का होगा और ये बायलैमिनार होगा। बायलैमिनार का मतलब, बाय मतलब दो और लैमिनार मतलब लेयर, तो दो लेयर से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। एक एंटीरियर लैमिना, एक पोस्टीरियर लैमिना। एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ एक आगे की तरफ लेयर है और एक पीछे की तरफ लेयर है। जो आगे की तरफ लेयर है वो किससे मिलके बनी है? क्लैविकुलर फाइबर से, ठीक है। और जो पीछे की तरफ है वो स्टर्नोकोस्टल फाइबर से या फिर लोअर फाइबर से स्टर्नोकोस्टल के, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट है कि जो आपके लोअर फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो उल्टा ट्विस्ट होकर ऊपर अटैच हो जाते हैं और इस ट्विस्ट से क्या बनता है? वो ट्विस्ट हुए फाइबर्स और वो ऊपर अटैच हो गए। इस ट्विस्ट से क्या बनेगा? राउंडेड एक्सिलरी फोल्ड बनेगा, यानी आर्मपिट के अंदर का आपका फोल्ड बनेगा एक, उसको अपन बोलेंगे राउंडेड एक्सिलरी फोल्ड। ये मैं आपको डायग्राम से इजीली समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये बाइसेपिटल ग्रूव है, ठीक है, उसके अंदर ये लेटरल लिप है उसकी, ठीक है। यहाँ पे एक यू शेप का आपको बायलेयर दिख रहा है, ठीक है, बायलैमिना। उसके अंदर ये एंटीरियर लैमिना है जो कि क्लैविकुलर फाइबर से मिलके बना है और ये पोस्टीरियर लेयर है, ठीक है, यानी पोस्टीरियर लैमिना है जो कि स्टर्नोकोस्टल और अपोन्यूरोटिक फाइबर से मिलके बना है। अपोन्यूरोटिक मैंने बताया था आपके एब्डोमेन की कवरिंग, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? तो ये आपका होता है यहाँ पे क्या चीज़? इंसर्शन की बात, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किस चीज़ के बारे में? नर्व सप्लाई के बारे में। तो देखो, दो नर्व्स यहाँ पे सप्लाई होती हैं, लेटरल पेक्टोरल नर्व और मीडियल पेक्टोरल नर्व। जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है वो आपके सर्वाइकल 5 से सर्वाइकल 7 तक होगी, ठीक है। और जो मीडियल पेक्टोरल नर्व है वो सर्वाइकल 8 से थोरेसिक 1 तक होगी, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में ये बहुत इजीली दिखाया गया है, आप देख सकते हो। ये लेटरल पेक्टोरल नर्व है, ये कहाँ से आ रही है? दो जगह से आ रही है, ये दो जगह दिख रहे हो, C5 से C7, अंडरस्टूड। और ये जो है आपकी मीडियल पेक्टोरल नर्व वो कहाँ से आ रही है? C8 से C1, ठीक है। तो यहाँ से सप्लाई होती हैं, अंडरस्टूड। अब इसके बाद क्या है ये देखो, इसके बाद तो मैं आपको नर्व सप्लाई समझा रही थी कि जो आपकी लेटरल पेक्टोरल नर्व होती है वो कहाँ से कहाँ सप्लाई होती है? C5 to C7 होती है। और जो मीडियल पेक्टोरल नर्व होती है वो C8 से T1 होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में भी समझाया है कि लेटरल पेक्टोरल नर्व जो होती है, यहाँ से आप देख लो, ये C5 से C7 जुड़ के आ रही है, ठीक है। और जो आपकी मीडियल पेक्टोरल नर्व है ये कहाँ से कहाँ जुड़ के आ रही है? C8 से T1 जुड़ के आ रही है, राइट, ओके। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट गोल्ड पॉइंट यहाँ पे आया है कि ये मसल्स, ठीक है, यानी कि आपकी पेक्टोरलिस मेजर मसल और पेक्टोरलिस माइनर मसल, इनके पूरे अगर नर्व्स मिल जाए तो ये पूरा क्या बना देगा? ब्रेकियल प्लेक्सस बना सकता है। यानी C5 to T1 जो नर्व सप्लाई है ये ब्रेकियल प्लेक्सस यानी आपके पूरे नर्व का जो गुच्छा होता है वो बना सकता है, फुल हाउस नर्व्स बना सकता है, फुल पावर मसल्स बना सकता है, ठीक है। इसके बाद हम एक्शंस की बात कर लेते हैं। तो एक्शंस आपके क्लैविकुलर हेड कौन से एक्शन करवाता है, स्टर्नोकोस्टल हेड कौन से एक्शन करवाता है, ये देखेंगे। तो क्लैविकुलर हेड सिर्फ एक ही एक्शन करवाएगा जो कि है फ्लेक्शन ऑफ आर्म, यानी आर्म को आगे उठाना। जैसे कि आप इस आदमी को देख रहे हो, ये ऐसा आर्म को आगे उठा रहा है, ये अपना ये एक ही काम है जो कि क्लैविकुलर हेड कराएगा। और स्टर्नोकोस्टल हेड दो काम कराएगा, अडक्शन और मीडियल रोटेशन। ये आप देख रहे हो, हाथ को पास लाना, ये अपना है अडक्शन, ठीक है। और मीडियल रोटेशन को इंटरनल रोटेशन भी कहते हैं। ये यहाँ से अपन हाथ को रोल करके पीछे ले जा रहे हैं, ठीक है, ये इंटरनल रोटेट कर रहे हैं अपन अपने हाथ को, ठीक है, यानी अंदर घुमा रहे हैं हाथ को, राइट, ओके। अब क्लिनिकल टेस्ट देखते हैं। तो क्लिनिकल टेस्ट क्यों किया जाता है? सबसे पहली बात चेक करने के लिए कि वो चीज़ सही है कि नहीं है, ठीक है।
तो रॉड लिफ्टिंग सीन इमेजिन करो, अगर आपको क्लिनिकल टेस्ट करना है इसका तो आपको रॉड लिफ्टिंग सीन करवाना पड़ेगा आपके पेशेंट से, ठीक है। उसको रॉड या स्टिक लिफ्ट करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो रॉड ऊपर उठाते वक्त क्लेविकुलर हेड दिखेगा, यानी क्लेविकुलर हेड दिखेगा तो फिर पता चल जाएगा कि हाँ फ्लेक्शन तो हो रहा है, ठीक है। और रॉड नीचे प्रेस करते वक्त स्टर्नोकोस्टल हेड दिखेगा, यानी कि स्टर्नोकोस्टल हेड के एक्शंस होंगे, ठीक है। तो ये मसल का लाइव डेमो है, ठीक है। अगर इनमें से किसी में भी उसको दिक्कत आ रही है तो आपको समझ आ जाएगा, ऊपर अगर उठाते वक्त दिक्कत आ रही है तो क्लेविकुलर हेड में कुछ दिक्कत है, नीचे प्रेस करते वक्त आ रही है तो स्टर्नोकोस्टल हेड में कुछ दिक्कत है। अंडरस्टूड। कुछ एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। कभी कभी एक एक्स्ट्रा मसल भी होती है जिसको अपन यहाँ पे नाम दिए हैं रेक्टस स्टर्नलिस, ठीक है। ये नेक से अब्डोमेन तक जाती है। ये पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर सुपरफिशियल होता है, यानी पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर होती है ये मसल, सुपरफिशियल यानी कि ऊपर, ठीक है। तो फिर ये पेक्टोरलिस मेजर मसल जो है उसके ऊपर दिखती है, ये नेक से अब्डोमेन तक जाती है पूरी मसल, और इसका नाम क्या है, रेक्टस स्टर्नलिस। ये रेयर मसल है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कॉन्जेनाइटल अनोमली ऑफ पेक्टोरलिस मेजर देख लेते हैं। तो कॉन्जेनाइटल क्या होता है, बर्थ से ही, ठीक है। तो बर्थ से ही क्या दिक्कत आती है पेक्टोरलिस मेजर मसल के अंदर, तो जो मसल का एक पार्ट है यूजुअली आपके स्टर्नोकोस्टल का, ठीक है, जो आपका स्टर्नोकोस्टल हेड है उसी का एक पार्ट एब्सेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि आपके चेस्ट का मेन पावरफुल पोर्शन ही मिसिंग है, स्टर्नोकोस्टल हेड जो है वही एब्सेंट है, ठीक है। मसल का पूरा एक पार्ट जो कि मेजर था, बड़ा था, वही मिसिंग होता है, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको फंक्शंस याद हैं आपके स्टर्नोकोस्टल हेड के, अडक्शन और मीडियल रोटेशन, तो ये वो चीज़ नहीं कर पाएगा इंसान, ठीक है। आर्म को बॉडी के पास नहीं ला पाएगा और अंदर नहीं घुमा पाएगा आर्म को। अंडरस्टूड। चलो इसके बाद हम देखते हैं, तो जब ये पार्ट मिसिंग हो तो अडक्शन वीक हो जाएगा, मीडियल रोटेशन भी वीक हो जाएगा, जो काम स्टर्नोकोस्टल करता था वो काम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा अब, ठीक है। ईजी। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पेक्टोरलिस माइनर मसल के बारे में हम बात करेंगे। ये एक स्मॉल ट्रायंगुलर मसल है और पेक्टोरलिस मेजर के नीचे छुप के बैठा होता है ये मसल, ठीक है, जैसे बॉस के पीछे रियल प्लानर चल रहा हो, ठीक है। तो ये कैसा है, ट्रायंगुलर मसल है। अपन यहाँ पे डायग्राम में भी देख लेते हैं। डायग्राम में सिर्फ यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर दिखाया है, हम यहाँ पे देखते हैं इस डायग्राम में, ये देखो, ये है आपकी पेक्टोरलिस माइनर मसल, यहाँ पे आपके मेजर मसल भी था तो ये उसके नीचे होता है। पेक्टोरलिस माइनर मसल जो है वो पेक्टोरलिस मेजर मसल के नीचे होता है, ट्रायंगुलर मसल होता है ये, ठीक है। अच्छा, इसका ओरिजिन, ये कैसे ओरिजिनेट होता है, ये कहाँ से उठता है, ठीक है। तो ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिब, यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है, एक ही जगह है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिब से, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज के पास से ही ये ओरिजिनेट होता है, यानी थर्ड टू फिफ्थ रिब से माइनर इसका अराइव होता है, ठीक है। जैसे उसमें तो अपने एक क्लेविकुलर हेड और स्टर्नोकोस्टल हेड था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ रिब जो होता है आपका, यहाँ से ये आपका स्टार्ट होता है। ये ट्रायंगुलर दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसका इंसर्शन की बात करेंगे तो ये कहाँ से अटैच्ड होती है ये मसल, तो ये कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला हमने पढ़ी थी, उसके अंदर जो उसका कोरेकोइड प्रोसेस था, यानी मीडियल बॉर्डर प्लस अपर सरफेस पर, ठीक है, वहाँ पे कोरेकोइड प्रोसेस था आपका, वहाँ से ये अटैच्ड होती है, यानी रिब्स के ऊपर जाके स्कैपुला का हुक जो है कोरेकोइड पे, वहाँ पे चिपक जाती है ये मसल, ठीक है। तो ये यहाँ पर शो किया गया है कि नहीं, यहाँ पे आपका कोरेकोइड प्रोसेस होता है, ये स्कैपुला है, ठीक है। इस स्कैपुला में एक हुक जैसा आपको जो दिखता है वो कोरेकोइड प्रोसेस होता है। यहाँ पे ये मसल जाके अटैच हो जा रही है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ अटैच हो जा रही है, एक ही जगह अटैच हो जा रही है, ठीक है। ओके, तो और देखो
इसके अंदर हम इसका नर्व सप्लाई देखते हैं तो मीडियल पेक्टोरल नर्व और लेटरल पेक्टोरल नर्व होती है। जैसे इसके बड़े भाई यानी पेक्टोरलिस मेजर में था, वैसे ही सेम इसमें भी चलेगी नर्व सप्लाई। एक्शंस देखते हैं इसके एक्शन इंटरेस्टिंग है कि इस फर्स्ट एक्शन है प्रोट्रैक्शन यानी पंचिंग वाला एक्शन जो अपन करते हैं। आप अपना अभी खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, पंच करके देखो तो स्कैपुला को आगे खींचता है ये चीज़, असिस्ट करता है सेरेटस इंटीरियर को। ये जो सेरेटस इंटीरियर मसल है उसको भी ये असिस्ट करता है, जो अपनी फोर्थ मसल थी, जो अपन अभी इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सोचो कि पंच मारते वक्त शोल्डर आगे जाता है तो ये किसका काम है? माइनर का काम है, यानी पेक्टोरलिस माइनर का काम है। दूसरा क्या करती है? डिप्रेसेस शोल्डर को नीचे लेके आना। अपन जब शोल्डर को डिप्रेस करते हैं, नीचे लाते हैं, तो वो काम भी कौन सी मसल कर रही है? पेक्टोरलिस माइनर मसल कर रही है। ठीक है, और एसेसरी रेस्पिरेशन यानी कि जब अपन फोर्स्ड इंस्पिरेशन करते हैं यानी कि इनहेल करते हैं फोर्सफुली, तो उसमें हेल्प करता है कौन सी मसल? ये वाली मसल। रिब्स को ऊपर लिफ्ट करता है इनडायरेक्टली कौन सी मसल? पेक्टोरलिस माइनर मसल। ठीक है, सुपर इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इसको बोलते हैं की मसल ऑफ एक्सेला। क्यों बोलते हैं भाई? तो क्योंकि तो इसको क्यों बोलते हैं आपकी एक्सेला की मसल? क्योंकि ये क्रॉस करता है एक्सिलरी आर्टरी को आगे से। ठीक है, जो आपकी एक्सिलरी आर्टरी है उसको आगे से ये क्रॉस करती है मसल। ठीक है, और इसी के बेसिस पे आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया जाता है। तो ये की मसल होती है एक्सेला की। ठीक है, मतलब माइनर मसल मेजर लैंडमार्क है। ठीक है, वेरिएशन देखेंगे तो देखो ओरिजिन चेंज हो सकता है इसका। मैंने कहा था कि ये आपकी 3-4-5th रिब से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, बट कभी प्री फिक्स्ड भी हो सकता है, पोस्ट फिक्स्ड भी हो सकता है। ये बर्थ के टाइम पे ही होता है जो होता है। ठीक है, तो प्री फिक्स्ड यानी कि कभी कभी 2nd to 5th रिब में ये अटैच ओरिजिनेट हुई हुई दिखेगी, कभी कभी ये 4th to 6th रिब में ओरिजिनेट हुई हुई दिखेगी। तो जो 2nd to 5th रिब में ओरिजिनेट हुई हुई दिखेगी वो प्री फिक्स्ड होगी, जो 4th to 6th में दिखेगी वो पोस्ट फिक्स्ड होगी। ठीक है, रेयर मसल इसमें आती है पेक्टोरलिस मिनिमस। ठीक है, पेक्टोरलिस मिनिमस क्या है? जो है ये आपके फर्स्ट रिब से अटैच होती है और कोरिकॉइड प्रोसेस से फिर जाके अटैच हो जाएगी ये भी। ठीक है, ये माइनर जो है आपकी पेक्टोरलिस माइनर, उसी का मिनी वर्जन होती है। क्या चीज़? पेक्टोरलिस मिनिमस। ठीक है, ये भी एक रेयर मसल है। अपन ने पेक्टोरलिस मेजर में भी एक रेयर मसल पढ़ा था, रेक्टस वाला। वैसे ही यहाँ पे भी एक कैसी मसल है? रेयर मसल है ये। ठीक है, ओके, ये देखो रेक्टस स्टर्नलिस पढ़ा था हमने यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर के अंदर, वैसे ही यहाँ पे पेक्टोरलिस माइनर के अंदर मिनिमस आती है। ठीक है, ओके, और ये कहाँ से कहाँ अटैच हो जाती है? कोरिकॉइड प्रोसेस है, जैसे कि सारी पेक्टोरलिस माइनस मसल अटैच्ड हो रही थी। ठीक है, तो इसका ओरिजिन समझ आ गया, इसका इंसर्शन भी समझ आ गया है। ठीक है, इसका इंसर्शन तो बहुत इजी था, कोरिकॉइड प्रोसेस ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। आगे के लेक्चर में हम सबक्लेवियस और सेरेटस इंटीरियर को कंप्लीट करेंगे। ओके, आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू।